कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 30 तक बनाया था, अब है 31 नंबर। और क्वेश्चंस जो बनाते हैं उसको रिवाइज कीजिए, समझिए उसमें क्या टर्म क्या क्या यूज हुआ, कैसे बना, उसके पीछे का क्या बात है वो समझना जरूरी है। चलिए तो फिर समझते हुए क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चंस पे थोड़ा ध्यान देंगे, क्या क्या इसमें लगा है, क्या क्या यूज किए हैं, उस पे जरा सा समझने का कोशिश जरूर होना चाहिए, अदरवाइज ऐसे सॉल्यूशन का तो कोई मतलब है नहीं। 31 नंबर, ए चार्ज ऑफ 20 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड ऑन द पॉजिटिव प्लेट ऑफ एन आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफराड। 10 माइक्रोफराड का एक कैपेसिटर है और उसके पॉजिटिव प्लेट पर 20 माइक्रोकूलम का चार्ज रखे हैं, मतलब सिर्फ एक प्लेट पे चार्ज रखे हैं 20 माइक्रोकूलम का। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बिटवीन द प्लेट्स। तो सिचुएशन के हिसाब से सिर्फ देख लें, इसका चार्ज है 20 माइक्रोकूलम और कैपेसिटेंस है 10 माइक्रोफराड। C दिया हुआ है और Q दिया हुआ है। देखिए कैपेसिटर का, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए दो प्लेट्स बना रहे हैं। इस प्लेट के थिकनेस का कोई रोल नहीं है, दो प्लेट में एक ये हुआ, एक प्लेट ये बना रहे हैं। एक प्लेट पे चार्ज कितना दिए तो Q, और दूसरे प्लेट पे कोई चार्ज नहीं है। Q का वैल्यू पढ़े हैं, Q का वैल्यू है 20 माइक्रोकूलम, 20 माइक्रोकूलम, और कैपेसिटेंस है 10 माइक्रोफराड। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है दोनों के बीच में। समझिए बात को कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे। सबसे पहला बात, अभी आगे और क्वेश्चंस आएगा आपके सामने, इसमें सबसे पहले हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। देखिए ये मेटेलिक प्लेट है, तो मेटल में क्या हुआ कि मेटेलिक प्लेट में या कंडक्टर में क्या हुआ कि अगर आप चार्ज देंगे उसको तो ये चार्ज इसके पूरे सरफेस पर फैल जाएगा, और इस थिकनेस का कोई रोल नहीं है, इसलिए सामने वाले फेस पर कोई चार्ज नहीं शो कर रहे हैं। जो भी चार्ज देंगे ये इसके इस दोनों फेस पर फैल जाएगा। तो टोटल चार्ज है कितना आपके पास, तो आपके पास चार्ज है Q, तो इस फेस पे कितना चार्ज आएगा, तो इसका आधा चार्ज आएगा। दोनों फेस एक जैसा है, आइडेंटिकल फेस है, इसलिए इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। तो इस फेस पर चार्ज आ गया Q/2 और इस फेस पे चार्ज कितना आ गया Q/2। यही जो चार्ज आप Q दिए थे यही इस प्लेट के दोनों फेस पर फैल गया। इसी बात को थोड़ा इसे समझ लीजिए कि जैसे ये प्लेट था, इस पे आप Q चार्ज दिए, ये मेटेलिक प्लेट है, चार्ज आप देंगे तो ये चार्ज इसके पूरे सरफेस पर फैल जाएगा, और इसमें इस थिकनेस का कोई रोल नहीं है, मतलब इस फेस पर और इस फेस पर कोई चार्ज नहीं शो कर रहे हैं, तो ये चार्ज इस फेस पर और इस फेस पर फैल गया। कितना, तो Q चार्ज दिए थे तो आधा इसको आ गया, आधा इस फेस को मिला, तो यही Q चार्ज इस दोनों को मिल गया। इसका अब ये Q हटा लिया यहाँ से, इसका नाम लिख दिए M और इस प्लेट का नाम लिखे N। अब जरा देखिए कि यहाँ पर हम इंडक्शन शो करेंगे जिससे कि हम प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें। इंडक्शन शो करने के लिए इस Q/2 चार्ज के चलते इंडक्शन होगा, सामने वाले फेस पे अपोजिट नेचर का चार्ज -Q/2 और दूर वाले फेस पे सिमिलर नेचर ऑफ चार्ज मतलब +Q/2 इंड्यूस हुआ। ये इंड्यूस चार्ज है, इसको हम घेर के लिख रहे हैं ऐसे। अब हम चारों प्लेट के चारों फेस का चार्ज आप देख रहे हैं, Q/2, Q/2, -Q/2, +Q/2। देखिए ओवरऑल चार्ज में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। प्लेट M पर Q चार्ज था, देखिए अभी भी Q चार्ज है, Q/2 +Q/2 Q चार्ज है। प्लेट N न्यूट्रल था, इस पर कोई चार्ज नहीं था, -Q/2 +Q/2, इसका टोटल चार्ज 0 हो गया। अब प्लेट्स के बीच में हम फील्ड निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। जरा देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हर चार्ज के चलते फील्ड निकालते हैं। इस Q/2 चार्ज के कारण पॉजिटिव चार्ज है, इसके चलते फील्ड दाईं ओर होगा। इस Q/2 चार्ज के चलते भी फील्ड अवे फ्रॉम इट होगा, दाईं ओर होगा। पॉजिटिव चार्ज के चलते यहाँ फील्ड दूर की तरफ। इस दोनों चार्ज के चलते फील्ड का वैल्यू सेम होगा, क्योंकि इसको एक शीट की तरह बिहेव कर रहे हैं जिसके एक फेस का चार्ज ही सिर्फ ले रहे हैं। इसका चार्ज कितना है, तो चार्ज Q/2 है। एरिया अगर इस प्लेट के एक फेस का एरिया A है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना हो गया, तो सिग्मा = Q/A हो गया, मतलब Q/2A हो गया।
और एक शीट ऑफ चार्ज के चलते फील्ड कितना हो गया, तो फील्ड होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब एक फेस जो आप q बाई 2 देख रहे हैं इसके चलते चार्ज हो गया q बाई q, सिग्मा की जगह पे q बाई 2a लिखें तो 2a और इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट, ये फील्ड हुआ एक चार्ज मतलब एक फेस के चार्ज के चलते। तो जितना एरो आप देख रहे हैं समझिए उतना हम E लिख रहे हैं, तो इस दोनों के चलते दो ठो E लिखें। निगेटिव चार्ज के चलते फील्ड इसी की तरफ होगा और इस पॉजिटिव चार्ज के चलते फील्ड अवे फ्रॉम इट होगा इधर। अब नेट फील्ड निकालने के लिए देखिए 3E लिखा हुआ है दाईं ओर, इसके चलते और इस माइनस के चलते फील्ड इधर, पॉजिटिव चार्ज के चलते फील्ड दूर की तरफ और निगेटिव चार्ज के कारण फील्ड उसी की ओर, और इस पॉजिटिव चार्ज के चलते यहाँ फील्ड इससे दूर की तरफ है। तो अब नेट फील्ड निकाल दें, प्लेट्स के बीच का नेट फील्ड 3 इधर और 1 इधर, तो 3E माइनस E इज इक्वल टू 2E, और E का वैल्यू क्या बोलें तो E का वैल्यू ये Q बाई 2A इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट, 4 एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते थे। चलिए ये फील्ड निकल गया। हमसे पूछा गया था पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम यूज कर दें V इज इक्वल टू, इस प्लेट और इस प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस के लिए V इज इक्वल टू E इंटू डी। फील्ड कांस्टेंट ही है इसलिए ज्यादा कुछ करने का जरूरत है नहीं, सिर्फ फील्ड में डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दें तो फील्ड कितना है, तो इसका 2 कैंसिल कर लेते हैं, तो फील्ड है Q बाई 2A एप्सिलॉन नॉट इंटू D। अब देखिए एप्सिलॉन नॉट A और D दिख रहा है, C दिया हुआ ही है, काम तो खत्म हो गया यहाँ पे। तो ये Q हो गया 2A एप्सिलॉन नॉट बाई D के बदले हम लोग C लिख सकते हैं, दिस इज Q बाई 2C। वैल्यू पुट कीजिए Q का और C का और पोटेंशियल डिफरेंस बता दीजिए, V का वैल्यू बता दीजिए। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 32 में। तो देखिए ये इंडक्शन मेथड समझना चाहिए, इससे आसानी हो जाता है थोड़ा बात समझाने में और समझने में भी। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन को बार बार समझ बनाना चाहिए, ये देखना चाहिए कि उसमें क्या बात आ रहा है, किस फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, इसके पीछे का कंसेप्ट होना जरूरी है। यही इंपॉर्टेंट बात है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। क्वेश्चन नंबर 32, A charge of 1 microcoulomb is given to one plate of a parallel plate capacitor of capacitance 0.1 microfarad। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है, तो है 0.1 माइक्रोफराड, और and a charge of 2 microcoulomb is given to the other plate, find the potential difference developed between the plate। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में एक प्लेट पर चार्ज दिया हुआ था, दूसरा अनचार्ज था, और इस क्वेश्चन में थोड़ा चेंज हुआ उससे। इसमें हुआ कि इस प्लेट पर भी कुछ चार्ज दे दिए, इस प्लेट पर भी कुछ चार्ज है, इस पे चार्ज कितना है, तो इस पर है 1 माइक्रोकूलम, सपोज कर लेते हैं ना उसको Q1 लिखते हैं 1 माइक्रोकूलम को। तो इस प्लेट पे कितना चार्ज दिए, तो Q1, और दूसरे प्लेट पे कितना चार्ज दिए, तो 2 माइक्रोकूलम, इसको Q2 बोल देते हैं। Q2 इज इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम, इसके लिए चार्ज है Q2। और करना क्या है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। बाकी सारा कुछ सेम है, मतलब पहले वाले सवाल जैसा ही है। पहले वाले क्वेश्चन में सिर्फ Q1 दिया हुआ था, Q2 का वैल्यू 0 था, इसमें Q2 का भी कुछ वैल्यू है। देखिए उसी मेथड से हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे कि इस प्लेट को Q1 चार्ज दिए, तो ये Q1 चार्ज इसके दोनों फेस पे आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये कंडक्टर है, और कंडक्टर में चार्ज आप दीजिएगा तो चार्ज कंडक्टर बोलते ही उसको है जिसमें जो चार्ज के फ्लो होने के लिए पाथ आसानी से अवेलेबल कराता है, मतलब जिसमें चार्ज इजीली फ्लो हो सकता है। तो Q1 चार्ज देंगे तो आसानी से यहाँ फैल जाएगा इसके दोनों फेस पे। कितना, तो Q1 बाई 2, आधा चार्ज इस फेस पे और Q1 बाई 2 इस फेस पे। तो अब इस Q को हटा लें, Q1 को हटा लें, यही चार्ज तो इस दोनों फेस पे फैल गया। प्लस में चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो यही है। अब इसी तरह से Q2 है, तो यहाँ इस फेस पे Q2 बाई 2 और इस फेस पे भी Q2 बाई 2, जैसा इसके लिए वैसा इसके लिए, इसका काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे इंडक्शन शो करते हैं, Q1 बाई 2 चार्ज के चलते इंडक्शन शो करते हैं गॉस लॉ के चलते कि कंडक्टर के अंदर नेट फील्ड 0 हो। तो वो शो करने के लिए देखिए Q1 बाई 2 चार्ज के चलते
इसके सामने वाले फेस पे अपोजिट नेचर का चार्ज मतलब माइनस Q1/2 और दूर वाले फेस पे सिमिलर नेचर ऑफ चार्ज प्लस Q1/2 इंड्यूस हुआ, इसको घेर के लिख रहे हैं। जैसे Q1/2 के चलते ये दोनों इंड्यूस चार्ज लिख रहे हैं, उसी तरह से Q2/2 के चलते भी यहाँ इंड्यूस चार्ज लिखेंगे। Q2/2 के चलते भी सामने वाले फेस पे माइनस Q2/2 और यहाँ पे प्लस Q2/2 चार्ज इंड्यूस हुआ। चार्ज का इंडक्शन शो कर दिए। आइए अब फाइनल फिगर देखते हैं कि किस प्लेट पे कैसा कैसा चार्ज है। इसके बाद फील्ड निकालेंगे। देखिए ये प्लेट M है और ये प्लेट N है, ये प्लेट M है और इसके बगल में ये प्लेट N बना है, N है। प्लेट M के आउटर फेस पे कितना चार्ज है? तो Q1/2 प्लस Q2/2 का मतलब हम लिख दें Q1 प्लस Q2/2। इस प्लेट M के इनर फेस पे कितना चार्ज है? तो Q1/2 माइनस Q2/2, तो यहां लिख दें Q1 माइनस Q2/2। इस फेस पे कितना चार्ज है? तो इस फेस पे चार्ज है Q2 माइनस Q1/2, Q2 माइनस Q1/2। अब देखिए तो इसको हम लिख सकते हैं, माइनस कॉमन अगर ले लें तो इसको हम लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2/2। तो यहाँ कितना चार्ज हुआ? तो इसका अपोजिट हुआ माइनस Q1 माइनस Q2/2। और इस फेस पे कितना चार्ज हुआ? तो Q2/2 प्लस Q1/2 मतलब Q1 प्लस Q2/2। ये फाइनल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हम पहले फील्ड निकालेंगे दोनों प्लेट्स के बीच में। तो दोनों प्लेट्स के बीच में फील्ड के लिए देख लीजिए जरा सा, जैसा चार्ज यहाँ है वैसा ही चार्ज यहाँ है, तो इसके चलते फील्ड होगा दाईं ओर और इसके चलते फील्ड होगा बाईं ओर। तो इस दोनों के चलते फील्ड का काम नहीं होगा, मतलब नेट फील्ड जीरो हो जाएगा। बच गया ये दोनों चार्ज। तो इस चार्ज के चलते फील्ड दाईं ओर अगर दिखाते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज अगर मान लें तो ये इतना कहीं ये नेगेटिव चार्ज है, तो इसके नेगेटिव चार्ज के चलते हुए फील्ड इसी की ओर। देखिए ये एरो क्यों दिए थे, फिर से एक बार देख लीजिए यहाँ क्या क्या हो रहा है। इस प्लेट पर Q1 प्लस Q2/2 है और N प्लेट के आउटर फेस पर भी Q1 प्लस Q2/2 है। तो क्या कहना है कि इस पॉइंट पर इस चार्ज के चलते फील्ड दाईं ओर होगा और इस चार्ज के चलते फील्ड बाईं ओर होगा, क्योंकि इस चार्ज के चलते फील्ड अवे फ्रॉम इट और इस चार्ज के चलते फील्ड अवे फ्रॉम इट। तो इस दोनों का चार्ज के कारण फील्ड कैंसिल हो गया। अब रह गया अपोजिट फेसेस पे जो चार्ज है इसके चलते फील्ड। तो जितना चार्ज यहाँ पे है उतना ही अपोजिट नेचर का चार्ज यहाँ पर है। तो इसके चलते फील्ड हम लोग दूर की तरफ दिखाएं, तो इस चार्ज के चलते फील्ड इसी की तरफ दिखाएं। वही बात हो गया कि पॉजिटिव चार्ज के चलते फील्ड, जैसे सपोज कीजिए ना सिंपल से समझने के लिए, यहाँ प्लस Q और यहाँ माइनस Q लिए, बीच वाले पॉइंट पर फील्ड लिखें तो पॉजिटिव चार्ज के चलते फील्ड इधर और नेगेटिव के चलते फील्ड इसकी ओर, तो दोनों फील्ड ऐड हो जाएगा। अब फील्ड होगा कितना? तो एक फेस का एरिया अगर A है तो सिग्मा लिख देंगे Q1 माइनस Q2/2, तो चार्ज ही है बाई एरिया A लिख दें। और फील्ड कितना होगा एक फेस के चलते सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। अब फील्ड लिख दें, एक प्लेट के चलते फील्ड सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट और दूसरे प्लेट के चलते भी फील्ड सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। माइनस के चलते ही फील्ड दाईं ओर हुआ है, इसलिए अब यहाँ पर फिर माइनस यूज नहीं करेंगे। वहां समझ गए कि फील्ड का डायरेक्शन उसके चलते दोनों दाईं ओर ही हुआ। ऐड कर दीजिए तो ये हो गया सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा का वैल्यू है क्या? तो सिग्मा का वैल्यू है ये Q1 माइनस Q2/2a और बाई एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू पुट कर सकते हैं। Q1 का वैल्यू कितना है? तो 1 माइक्रोकूलम है। Q2 का वैल्यू कितना है? तो 2 माइक्रोकूलम है। कोई बात नहीं है, यहाँ पे Q1 का मैग्नीट्यूड कम है Q2 से, तो नेट फील्ड का डायरेक्शन बाईं ओर हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस में आ जाएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इस तरह के बाद फील्ड नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया पोटेंशियल, तो कोई बात नहीं है, फिर पहले की तरह ही भी निकालने के लिए E इंटू डी कर देंगे और फिर E जो लिखेंगे ये Q1 माइनस Q2/2a एप्सिलॉन नॉट इंटू डी।
ये d फिर डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो ये हो जाएगा Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2 बाई 2 इप्सिलॉन नॉट A बाई D, मतलब नेक्स्ट टर्म में ये D चला जाएगा इसके नीचे और इसके बदले हम लोग C लिख देंगे। तो यही पोटेंशियल डिफरेंस हो गया दोनों प्लेट्स के बीच में, Q1 माइनस Q2 बाई 2 इंटू C। वैल्यू पुट कर दीजिए, वहाँ दिखना चाहिए, दिख रहा होगा, हाँ ठीक है। तो Q1 माइनस Q2 बाई 2C, Q1 मालूम है, Q2 मालूम है, Q1 Q2 मालूम है, C का वैल्यू दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस B का वैल्यू निकाल लीजिए। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 33 में। तो देखिए वही इंडक्शन ही बेसिक बनाए हैं, मतलब उसी को लेके चल रहे हैं, जिससे सीरीज पैरेलल भी कर, सीरीज ग्रुपिंग में भी हम लोग चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन उसी बेसिस पे करते हैं। तो उसी ग्राउंड पे हम लोग अभी देखिए और क्वेश्चन बनेगा 33। में क्या है, each of the plates shown in figure has surface area, प्लेट का सरफेस एरिया दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो A is equal to 96 by epsilon naught into 10 to the power minus 12 on one side। ठीक है, एरिया का मतलब ही होता है, एरिया ऑफ प्लेट कहने का मतलब कि एरिया ऑफ वन फेस ऑफ द प्लेट on one side and the separation between the consecutive plates is 4 mm। separation between consecutive plates is 4 mm। ध्यान रखेंगे, मिलीमीटर को चेंज कर लेंगे जब वैल्यू पुट करने लगेंगे, तो अभी लिख देते हैं 10 to the power minus 3 मीटर। The EMF of the battery connected is 10 volt। एक सेल लगाए हैं, सेल के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना लिख रहे हैं, तो 10 वोल्ट लिख दिया हुआ है, 10 volt। Find the magnitude of the charge supplied by the battery to each of the plates connected to it। Find the magnitude of the charge supplied by the battery to each of the plates connected to it। मतलब सेल से जो प्लेट कनेक्टेड है उसको कितना चार्ज मिला, वो बनाने के लिए 4 प्लेट्स पहले बना लें, एक, फिर इसके बगल में दूसरा प्लेट, ये दूसरा प्लेट, फिर इसके बगल में तीसरा प्लेट और एक और प्लेट है, चौथा प्लेट यहाँ पे। वो डाटा ऊपर लगता है मिटाना पड़ेगा, चलिए कोई बात नहीं, 4 प्लेट हो गया। ये दोनों प्लेट एक वायर से कनेक्टेड है, वायर से कनेक्टेड कहने का मतलब सेम पोटेंशियल पर है, और इस प्लेट को सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा गया है और इस प्लेट को सेल के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा गया है, इस तरह से। ऐसे निकालना क्या था, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी टू ईच ऑफ द प्लेट्स कनेक्टेड टू इट। तो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जो प्लेट कनेक्टेड है वो ये है, और सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड प्लेट ये है। जब भी कैपेसिटर सिस्टम में हम लोग सेल को कनेक्ट करते हैं तो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से प्लस क्यू चार्ज लेते हैं और सेल के नेगेटिव टर्मिनल से माइनस क्यू चार्ज लेते हैं। तो सेल का पॉजिटिव टर्मिनल इसको प्लस क्यू चार्ज देगा और उस प्लेट को, सबसे साइड वाले प्लेट को माइनस क्यू चार्ज देगा। ध्यान से समझिएगा बात को, ये जो प्लेट सेल के पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड है, ये जो प्लेट है सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, इसको मिला प्लस क्यू चार्ज। तो अब सेल को हम हटा लिए, सेल का काम खत्म हो गया, सेल का काम था इसको चार्ज देना। तो इस प्लेट को मिला प्लस क्यू चार्ज और इस प्लेट को मिला माइनस क्यू चार्ज। सेल का काम खत्म हो गया। खाली ध्यान रखेंगे कि सेल का ईएमएफ दिया हुआ था 10 वोल्ट। आइए अब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जो अभी यूज कर रहे थे इसके पहले वाले क्वेश्चन में, ठीक उसी तरह से इसको भी बनाते हैं। इसमें प्लेट का सेपरेशन दिया हुआ है, प्लेट का एरिया दिया हुआ है। देखिए ये कंडक्टिंग प्लेट है, फिर इसको आप क्यू चार्ज दिए तो ये चार्ज आधा आधा इसके दोनों फेस पे आ गया, प्लस Q/2 और प्लस Q/2 इसके दोनों फेस पे आ गया। रीजन बोले क्या कि ये कंडक्टर है, चार्ज देंगे तो इसके पूरे सरफेस पे फैल जाएगा। तो इस प्लस Q/2 को हम लोग इस तरह से 2 भाग में दिखा दिए। इस माइनस Q के साथ भी वही बात करते हैं, इस फेस पे माइनस Q/2 और इस फेस पे माइनस Q/2 का चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, फैल गया। अब इंडक्शन शो करते हैं।
तो देखिए इंडक्शन शो करने में यहां से शुरू करते हैं। इस माइनस क्यू बाई टू के चलते देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जरा सा कि ये कनेक्टेड है इससे, ये दोनों एक वायर से ही कनेक्टेड है। चलिए तो माइनस क्यू बाई टू के चलते सामने वाले फेस पे प्लस क्यू बाई टू चार्ज अपीयर हुआ। अगर ये कनेक्टेड नहीं रहता तो इस फेस पर हम माइनस क्यू बाई टू का चार्ज शो करते। देखिए एक्चुअली इंडक्शन में होता क्या है कि अगर आपने यहाँ पे निगेटिव चार्ज रखा है, यहाँ है सामने, और ये इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो माइनस चार्ज रहने से इस कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स को ये रिपेल करता है। तो इलेक्ट्रॉन्स चाहेगा, रिपेल करने के चलते इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जितना दूर पॉसिबल होगा उतना दूर जाना चाहेगा। तो ये देखिए वायर से कनेक्टेड है, तो इलेक्ट्रॉन के चलने के लिए पाथ अवेलेबल है, तो जितना दूर पॉसिबल है वो जा सकता है। तो इस हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स जो रिपेल हुआ वो यहाँ चला आएगा इसके अपोजिट फेस पे। ये कनेक्टेड है इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं, नहीं रहता तो यहाँ माइनस क्यू बाई टू देते हैं। यहाँ पे अभी है ये बात कि ये सेम एक वायर से कनेक्टेड है, मतलब इस दोनों का पोटेंशियल सेम है। वायर से कनेक्टेड होने का मतलब यही होता है। तो इस फेस पे क्यू बाई टू चार्ज इंड्यूस हुआ, इंड्यूस चार्ज जो हुआ ना उसको घेर दे रहे हैं, और दूर वाले फेस पे माइनस क्यू बाई टू चार्ज इंड्यूस हुआ। देखिए इसमें कोई नया बात नहीं है, हम लोग जब ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़ते हैं तभी उसमें इस चीज का यूज कर लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि 3 कैपेसिटर का ग्रुपिंग शो करते हैं, इसको दिखाएं प्लस क्यू, इससे डिलीवर कराएं, और इससे माइनस क्यू, यहाँ दिए प्लस क्यू। अब जरा देखिए इस प्लेट को और इस प्लेट को कि ये एक वायर से कनेक्टेड है, तो इसको एक कंडक्टर जैसा ट्रीट करते हैं। बोलते हैं इस फेस पर माइनस क्यू चार्ज, और इस फेस पर देखिए दूर वाले पे दिखाते हैं, यहाँ नहीं शो करते हैं। इसमें चार्ज जितना दूर जा सकता है कंडक्टर है वहां पर चार्ज शो करते हैं, यहाँ माइनस क्यू, और यहाँ पर शो करते हैं प्लस क्यू। इसी बेसिस पर हम यहाँ पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं कि यहाँ लिखे हैं प्लस क्यू बाई टू और यहाँ दिए हैं माइनस क्यू बाई टू चार्ज आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ के लिए तो गॉस लॉ वैलिड हो गया, अपोजिट फेसेस पे इक्वल अपोजिट चार्ज है। अब यहाँ के लिए जरा देख लीजिए, इस क्यू बाई टू के चलते इंडक्शन, इस क्यू बाई टू के चलते इंडक्शन। इस क्यू बाई टू के चलते इंडक्शन शो करते हैं, तो सामने वाले फेस पे माइनस क्यू बाई टू चार्ज, देखिए यहाँ लिख रहे हैं माइनस क्यू बाई टू चार्ज आया, और दूर वाले फेस पे अब देखिए और कहीं इसके जाने का जरूरत नहीं है चार्ज का, तो दूर वाले फेस पे प्लस क्यू बाई टू चार्ज आ गया। तो आउटर फेस जो हो गया वो चार्ज फ्री हो गया। फिर इसके बाद देखिए इस चार्ज के चलते इंडक्शन शो करें। देखिए इंडक्शन किसके किसके चलते हुआ, तो इसके चलते हुआ, इसके चलते हुआ, और इसके चलते हुआ। तो इसके चलते इंडक्शन में एक चार्ज यहाँ आया, एक चार्ज यहाँ आया। इसके चलते इंडक्शन में सामने वाले फेस पे अपोजिट और दूर वाले पे सेम नेचर। अब एक और बचा हुआ क्यू बाई टू, इसके चलते सामने वाले फेस पे माइनस क्यू बाई टू, ठीक है, और इसके दूर वाले फेस में इससे दूर और कहीं कुछ नहीं है, तो इसके दूर वाले फेस पे प्लस क्यू बाई टू चार्ज अपीयर हुआ। इस प्लस क्यू बाई टू के चलते यहाँ सामने माइनस क्यू बाई टू और दूर वाले फेस पे प्लस क्यू बाई टू चार्ज अपीयर हुआ। इस क्यू बाई टू के चलते यहाँ पर माइनस क्यू बाई टू और दूर वाले फेस पे प्लस क्यू बाई टू चार्ज अपीयर हुआ। जो जो इंड्यूस चार्ज है उसको हम घेर के दिखा रहे हैं ऐसे। देखिए एक सीरीज पैरेलल से भी ये बनता है, उसमें और आसान है, इसमें लेकिन थोड़ा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन समझ लेने से ये भी आसानी है। चलिए अब फाइनल फिगर में देखिए कि इस प्लेट का लेफ्ट साइड जो है वो चार्ज फ्री हो गया, माइनस क्यू बाई टू प्लस क्यू बाई टू, ये चार्ज फ्री हो गया। इस फेस पे चार्ज माइनस क्यू बाई टू है, इसके लिए फेस पे चार्ज प्लस क्यू बाई टू है, इक्वल अपोजिट चार्ज है इस दोनों के लिए। यहाँ जरा देखिए सिचुएशन, यहाँ भी अपोजिट इक्वल अपोजिट चार्ज है, प्लस क्यू बाई टू माइनस क्यू बाई टू। कैपेसिटर के लिए यही होना ही चाहिए कि अपोजिट फेसेस पे इक्वल और अपोजिट चार्ज। यहाँ पे इस दोनों प्लेट के लिए भी देखिए प्लस क्यू बाई टू मतलब प्लस क्यू, और इसके लिए यहाँ देखिए माइनस क्यू बाई टू मतलब माइनस क्यू, और ये वाला फेस देखिए ये चार्ज फ्री हो गया, माइनस क्यू बाई टू प्लस क्यू बाई टू का मतलब ये चार्ज फ्री हो गया। तो फाइनल सिचुएशन जो मतलब फाइनल जो बन रहा है फिगर, उसमें क्या हुआ कि इस रीजन में कोई चार्ज नहीं है, तो नया फिगर फिर से मिटा के नहीं बना रहे हैं, इसी पे सिर्फ चार्ज को हम शो करते हैं। माइनस क्यू बाई टू प्लस क्यू बाई टू, इसका चार्ज हो गया 0। इसका चार्ज कितना, तो माइनस क्यू बाई टू, यहां लिख देते हैं माइनस क्यू बाई टू, माइनस क्यू बाई टू। इस फेस पे चार्ज कितना, प्लस क्यू बाई टू, इस फेस पे प्लस क्यू बाई टू, इस फेस पे माइनस क्यू बाई टू।
यहां देखिए Q/2 प्लस Q/2 का मतलब प्लस Q, और इस फेस पे यहां प्लस Q, इस फेस पे प्लस Q, और इस फेस पे माइनस Q/2, माइनस Q/2 का मतलब माइनस Q, तो यहां लिख रहे हैं माइनस Q, माइनस Q। और ये आउटर फेस जो है ये चार्ज फ्री, माइनस Q/2 प्लस Q/2 चार्ज फ्री, इस पर कोई चार्ज नहीं है। अब निकालना था हमको क्या, तो निकालना था Q का वैल्यू। बोलता था कि सेल प्लेट्स को जो चार्ज देता है वो चार्ज बताइए। तो सेल इस प्लेट से कनेक्टेड था और इसको Q चार्ज दिया था, तो और इस प्लेट से कनेक्टेड था, इसको माइनस Q चार्ज दिया था, तो चार्ज Q का वैल्यू हमको निकालना है। इसको सपोज करते हैं प्लेट M है और इसको सपोज करते हैं प्लेट N है। जरा देखिए कि प्लेट M जुड़ा हुआ था सेल के पॉजिटिव प्लेट से और ये जुड़ा हुआ था सेल के निगेटिव प्लेट से, मतलब M और N के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो ये V है जो 10 वोल्ट था। अब हम M और N के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए क्या यूज करते हैं कि हम इस दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे यहाँ पे, और फिर इस दोनों प्लेट के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, और फिर पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए क्या हम सोचे हैं कि देखिए ये इसका पोटेंशियल सपोज कर लें V, तो हम करेंगे कि Vm माइनस V निकाल लें और फिर V माइनस Vn निकाल लें और दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये Vm माइनस Vn निकल जाएगा और ये हो जाएगा किसके बराबर, तो दोनों को देखिए M और N के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना, तो V वोल्ट, तो Vm माइनस V हो गया V। यहाँ पे देखिए पोटेंशियल डिफरेंस निकालने में अभी तुरंत इसके पहले जो दोनों सवाल बनाए हैं उसमें जो फॉर्मूला लगाए थे वही इसमें भी लगाएंगे। जरा देख लीजिए, हर चार्ज के चलते यहाँ पर फील्ड निकालेंगे हम लोग। यहाँ पे चार्ज कितना है, माइनस Q/2, ऐसे समझने के लिए ज्यादा आसान हो जाएगा ये। यहाँ पे चार्ज है माइनस Q/2, माइनस Q/2 के चलते फील्ड इधर, यहाँ पे चार्ज प्लस Q/2, इसके चलते फील्ड इधर, प्लस Q/2 के चलते फील्ड इधर, माइनस Q/2 के चलते फील्ड इधर। जरा देखिए Q/2 के चलते वाले Q/2 जो सरफेस पे चार्ज है उसके चलते हम लोग फील्ड लिख रहे हैं, इस दोनों के चलते भी फील्ड लिखेंगे। प्लस Q के कारण फील्ड बाईं ओर होगा और माइनस Q के चलते फील्ड दाईं ओर होगा, तो ये दोनों फील्ड कैंसिल हो गया, तो इस दोनों के फील्ड का कोई यूज यहाँ पर नहीं है, तो वो यहाँ शो नहीं किए हैं। तीन एरो जो यहाँ दिखाए हैं दाईं ओर, वो किसके चलते, एक इस प्लस Q/2 के चलते, एक इस प्लस Q/2 के चलते पॉजिटिव चार्ज के चलते फील्ड दूर की तरफ, और एक माइनस चार्ज इधर था निगेटिव चार्ज के कारण फील्ड इसी की तरफ, तो ये तीन एरो इसके चलते हुआ और ये माइनस Q/2 के चलते एक एरो इधर हुआ, तो इधर तीन फील्ड हो गया, मतलब 3E इधर हो गया और एक E इधर हो गया, तो 3E माइनस E इज इक्वल टू 2E, और E का वैल्यू क्या हुआ, तो एक फेस पर जो चार्ज है उसके चलते फील्ड लिखते हैं। एक फेस पर चार्ज कितना है, तो Q/2, तो एक फेस के लिए सिग्मा कितना हो गया, तो सिग्मा हो गया Q/2a, और फील्ड कितना हुआ एक फेस के चलते, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो गया Q/4a एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर देखिए 3E माइनस E को हम लोग ले लेंगे 2E, तो इस दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मतलब Vm माइनस V इज इक्वल टू हो गया कितना, तो Vm माइनस V हमारा हो गया 2E 2, और फील्ड का वैल्यू कितना, तो Q/4a एप्सिलॉन नॉट। फील्ड का वैल्यू हो गया 2E और E का वैल्यू कितना, तो E एक फेस के चलते फील्ड था, एक फेस के चलते फील्ड कितना, तो हो गया एक फेस के चलते फील्ड Q/4a एप्सिलॉन नॉट। अब आइए इस दोनों पॉइंट के बीच फील्ड निकाल दें। देखिए यहाँ फील्ड निकालने के लिए माइनस Q के चलते फील्ड दाईं ओर, प्लस Q के चलते फील्ड भी दाईं ओर, ठीक है। निगेटिव चार्ज के चलते फील्ड इधर, पॉजिटिव चार्ज के चलते फील्ड इधर। अब इस सबको देखिए, निगेटिव चार्ज के चलते फील्ड इधर होगा और इस पॉजिटिव चार्ज के चलते फील्ड इधर होगा, इस दोनों का फील्ड खत्म हो गया, डिस्टेंस पे डिपेंड करता ही नहीं है। अब इसके चलते फील्ड हो गया दाईं ओर और इसके चलते फील्ड हो गया बाईं ओर, प्लस पॉजिटिव चार्ज के चलते फील्ड दाईं ओर, निगेटिव चार्ज के चलते फील्ड बाईं ओर, तो इस दोनों का फील्ड कैंसिल हो गया, इस दोनों का फील्ड कैंसिल हो गया, नेट फील्ड बच गया कितना, तो प्लस Q और माइनस Q के चलते फील्ड। अब प्लस Q के चलते फील्ड और माइनस Q, तो सिंपल कैपेसिटर वाला बात हो गया, तो कैपेसिटर के प्लेट पर प्लस Q और दूसरे पर माइनस Q है, तो फील्ड क्या लिखते हैं, तो यहाँ पर फील्ड हम लोग लिखेंगे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा का वैल्यू कितना, देखिए ये बात यहाँ पर थोड़ा और क्लियर करते हैं कि इस एक फेस पे चार्ज कितना है, तो एक फेस का चार्ज है Q, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना हो गया, तो Q/a, और फील्ड क्या लिखते हैं, तो अगर शीट समझते हैं आप तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, और इस फेस के लिए सिग्मा कितना हुआ, तो Q/a
तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कहने का मतलब हो जाएगा कि Q बाई 2a एप्सिलॉन नॉट एक फेस के चलते फील्ड और असाइन फील्ड इसके चलते, तो नेट फील्ड इसका डबल हो गया, तो ये हो गया 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो बच गया Q बाई a एप्सिलॉन नॉट। तो ये फील्ड हो गया Q बाई a एप्सिलॉन नॉट। अब दोनों को ऐड कर दें, तो दोनों को ऐड कर देने से हुआ ये कि Vm माइनस Vn इज इक्वल टू V एंड दिस इज इक्वल टू 2Q बाई 4a एप्सिलॉन नॉट प्लस Q बाई a एप्सिलॉन नॉट। इसको सम कर लें, या हमको ध्यान है कि हमको Q निकालना है, तो Q यहाँ से निकल जाएगा, V का वैल्यू मालूम है, एरिया दिया ही हुआ है, तो V इज इक्वल टू हो गया, देखिए तो Q बाई a एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लें, तो ये हो गया 1 बाई 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 बाई 2, देन Q इज इक्वल टू 2 बाई 3 एंड एप्सिलॉन नॉट a इंटू V, सॉरी एक थोड़ा गलती हो गया, यहाँ फील्ड लिख रहे थे, पोटेंशियल डिफरेंस लिखने के लिए डिस्टेंस से गुना करना था, दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस d लिखना था, तो यहाँ भी d से दोनों मल्टीप्लाई हुआ तब पोटेंशियल निकला, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी किए थे, तो इनटू d। चलिए Q इज इक्वल टू हो गया 2 बाई 3 एप्सिलॉन नॉट a v बाई d, तो ये d वैल्यू पुट कर दें, इसको सॉल्व कर दें। देखिए एक और मेथड है, उससे भी बना ही देंगे, जिसको सीरीज पैरेलल बोलते हैं, उससे भी इसको बना सकते हैं। वैल्यू पुट करें तो ये हो गया 2 बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, a का वैल्यू है 96 बाई एप्सिलॉन नॉट 10 टू द पावर माइनस 12, ये एप्सिलॉन नॉट हो गया, a हो गया, v का वैल्यू था 10 वोल्ट और बाई सेपरेशन था कितना, तो 4 mm, तो ये हो गया 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। अब सिर्फ सॉल्व करना बाकी है। सॉल्व करने में ये देखिए तो कैंसिल हो जाएगा, 4 गुना 3 हो गया 12 और ये हो गया 2, तो ये 2 से 2 काट लें और 2 से काट लें 4 और 8 48, तो ये हो गया 48 बाई 3 मतलब 16 3 जब 48 इंटू 10 टू द पावर ये 12 माइनस 12 और 10 का एक पावर है तो माइनस 11 और यहाँ पर माइनस 3 है तो माइनस 8 हो गया, इतना कूलम हो गया। माइक्रो कूलम में भी इसको लिख सकते हैं, तो माइक्रो कूलम में लिखने के लिए 2 जीरो इसका नीचे ले आए तो 10 टू पावर माइनस 6 बच जाएगा, तो 16 बाई 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम, और ये हो गया 16 बाई 100 माइक्रो कूलम और 0.16 माइक्रो कूलम। चलिए तो क्वेश्चन ऐसे हुआ। अब सीरीज पैरेलल से भी इसको देख सकते हैं, लेकिन सीरीज पैरेलल से बनाने के लिए थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस तो इसमें भी चाहिए। देखिए सीरीज पैरेलल को उस तरीके से बनाने के लिए फिर वही फिगर है, 1 2 3 4 प्लेट, देखिएगा 1 2 3 और 4, और ये दोनों ऐसे कनेक्टेड हैं वायर से, मतलब सेम पोटेंशियल पर है। ये सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से और ये सेल के नेगेटिव टर्मिनल से निकालना क्या था, तो Q, और दिया हुआ था क्या क्या, तो दिया हुआ था प्लेट एरिया दिया हुआ था और सेपरेशन दिया हुआ था, A दिया हुआ था और D दिया हुआ था। चलिए सीरीज पैरेलल से समझते हैं। प्लेट का नंबर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। प्लेट ये जो है 5 6 और 1 2 ये एक वायर से कनेक्टेड है, मतलब सेम पोटेंशियल पर है। सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से प्लेट 3 और 4 कनेक्टेड है, तो 3 2 के साथ भी एक कैपेसिटर बना रहा है और 4 5 के साथ एक कैपेसिटर बना रहा है। सेपरेशन सेम है, प्लेट एरिया सेम है, कैपेसिटेंस भी सेम होगा, और प्लेट नंबर 2 और 5 एक ही जगह कनेक्टेड है। तो इस जो बात बोल रहे हैं उसको फिगर से कैसे शो करते हैं, जरा ये देखिए। पहले सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से हम लोग वायर लेके आए, ये हम प्लेट नंबर 3 और प्लेट नंबर 4 बना रहे हैं। देखिए प्लेट नंबर 3 बनाएं, मतलब फेस 3 बनाएं और फेस 4 बनाएं। ये दोनों 3 और 4 जो फेस बना रहे हैं, ये 3 है और ये 4 है,
ये दोनों सेल के पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड है, तो सेल के पॉजिटिव प्लेट से इसको कनेक्ट कर दिए। ये सेल का यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट है। अब आइए 2 के साथ एक कैपेसिटर बनाता है, तो ये प्लेट नंबर 2 हो गया। और ये जो प्लेट 4 है, ये प्लेट 5 के साथ एक कैपेसिटर बनाता है, तो ये हो गया प्लेट 5। और 2 और 5 जो है वो एक वायर से कनेक्टेड है, तो 2 और 5 एक वायर से कनेक्टेड है। चलिए यहाँ तक का काम खत्म हो गया। अब देखिए प्लेट नंबर 6, प्लेट नंबर 6 कौन है, तो प्लेट नंबर 5 से ही कनेक्टेड है। और 5 किससे कनेक्टेड है, तो 1 2 से है, तो 1 2 और 5 से कनेक्टेड एक प्लेट बना दें। 2 और 5 से कनेक्टेड प्लेट वही प्लेट नंबर 6 बना रहे हैं। ये प्लेट 6 किसके साथ कैपेसिटर बना रहा है, प्लेट नंबर 7 के साथ, तो ये प्लेट नंबर 7 हो गया और ये 6 हो गया। और ये किससे कनेक्टेड है, प्लेट नंबर 7, तो सेल के नेगेटिव टर्मिनल से, तो इसको कनेक्ट कर दें सेल के नेगेटिव टर्मिनल से, ये कनेक्ट कर दिए। ये 10 वोल्ट था, V = 10 वोल्ट। अब तो कुछ बात रहा नहीं, 2 पैरेलल में और उसके साथ एक सीरीज में, तो C और सबका कैपेसिटेंस सेम है क्योंकि प्लेट एरिया सेम, सेपरेशन सेम। तो ये हो गया 2C, और पैरेलल में C और C पैरेलल में, तो 2C, और ये एक सीरीज में, तो 2C और C, तो 2C और C सीरीज में, तो प्रोडक्ट बाई सम कर दें, तो 2C × C / 2C + C। क्या प्रोडक्ट बाई सम बोले, तो समझे बात आप कि 2 कैपेसिटर C1 और C2 अगर सीरीज ग्रुप्ड है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए लिखते हैं ना 1/C = 1/C1 + 1/C2, तो यही C = लिखें C1 C2 / C1 + C2। बहुत काम का बात है ये, देखिए जैसे तुरंत यहाँ पे यूज हो गया। तो प्रोडक्ट बाई सम करने से ये हो गया 2/3C। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इसका आ गया 2/3C। अब Q निकालना था, अब कुछ रहा ही नहीं इसमें। Q = CV, तो कैपेसिटेंस कितना, तो 2/3C, और V कितना, तो 10 वोल्ट। सॉल्व कर दीजिए, 2/3 कैपेसिटेंस नहीं दिया हुआ था, एरिया दिया हुआ था, तो C के जगह लिख सकते हैं ना ε0 A/D और × 10। ε0 वैल्यू पुट कर सकते हैं, एरिया दिया हुआ था और D का वैल्यू दिया हुआ था। एरिया मालूम है, D मालूम है, वैल्यू पुट कर देंगे, Q का वैल्यू निकल जाएगा। हमसे पूछ रहा था कि उस प्लेट का चार्ज निकालिए जो सेल से कनेक्टेड है। तो इस मतलब कहने का कि सेल का पॉजिटिव प्लेट जो चार्ज दे रहा है वो कितना, तो सेल के पॉजिटिव प्लेट से ये और ये सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से ये और ये कनेक्टेड है, मतलब इसका और इसका दोनों का चार्ज चाहिए। तो इस दोनों सेल कितना चार्ज दिया था इधर से, तो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से +Q और इधर से -Q, तो यही Q आके दोनों पार्ट में बट गया। कितना कितना बटा, तो Q/2। आंसर पे गड़बड़ नहीं कीजिएगा, सेल का पॉजिटिव टर्मिनल इस दोनों कैपेसिटर के प्लेट को Q/2 चार्ज दिया, मतलब कितना चार्ज चाहिए, तो आंसर में ये Q चार्ज चाहिए। और यहाँ देखिए प्लेट्स लिखा हुआ है, तो एक प्लेट तो सेल के नेगेटिव टर्मिनल से भी कनेक्टेड है, तो इसको कितना चार्ज मिला, तो इसको -Q। कैपेसिटेंस सेम था, इसी चलते Q/2 -Q/2 फिर इसको +Q -Q। देखिए हर कैपेसिटर के लिए चार्ज भी हो गया। तो सॉल्व कर दीजिए, Q निकल गया। 33 नंबर क्वेश्चन है, आपको जो मेथड ठीक लगे उससे आप बना सकते हैं। आइए 33 के बाद क्वेश्चन नंबर 34। 34 में भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ही होना है, फिगर के यही कह रहा है। 34 में है कि द कैपेसिटेंस बिटवीन द एडजेसेंट प्लेट्स शोन इन फिगर इज 50 नैनोफैराड। अच्छा, एडजेसेंट प्लेट्स के बीच में कैपेसिटेंस है 50 नैनोफैराड, मतलब दो जो प्लेट जैसे बना हुआ है 3, उसमें किसी 2 प्लेट के बीच का कैपेसिटेंस है 50 नैनोफैराड। एक प्लेट, ये दूसरा प्लेट और ये तीसरा प्लेट। देखिए ये 3 प्लेट हो गया। किसी 2 प्लेट के बीच का कैपेसिटेंस लिखा हुआ है कितना, C = 50 नैनोफैराड लिख दिए, नैनोफैराड। A charge of 1 microcoulomb is placed on the middle plate। इस पर Q चार्ज रखें, Q का वैल्यू कितना, तो 1 माइक्रोकूलम, ठीक है। ए में पूछता है व्हाट विल बी द चार्ज ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द अपर प्लेट। अपर प्लेट के आउटर सरफेस पे कितना चार्ज होगा ये बता दीजिए। और बी में पूछता है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन द अपर एंड द मिडिल प्लेट। इस दोनों प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हम फील्ड ही पहले निकालेंगे और उसका डिस्टेंस से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे।
चलिए देखिए चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। इस क्यू चार्ज को, ये क्यू चार्ज इस प्लेट पे दिए, तो आधा आधा चार्ज तो पहले दोनों फेस को दे दीजिए, Q/2 और Q/2। यही चार्ज ऊपर और इस फेस को मिल गया इस प्लेट के लिए। अब इंडक्शन शो करिए। Q/2 के चलते यहाँ पर -Q/2 और यहाँ पर +Q/2 आ गया, ये इंड्यूस चार्ज हुआ। फिर उसी तरह से इस Q/2 के चलते सामने वाले फेस पे -Q/2 और यहाँ +Q/2 इंड्यूस हुआ। हमसे पूछा क्या गया था? हमसे पूछा गया था कि अपर प्लेट के ऊपर वाले प्लेट के अपर सरफेस पे चार्ज बताइए, तो वो चार्ज है Q/2। Q का वैल्यू कितना है? तो 1 माइक्रोकूलम। तो एक का आंसर हो गया कितना? Q/2। Q/2 का मतलब हो गया 1 माइक्रोकूलम बाई हाफ। एक आंसर ये हो गया, मतलब 0.5 माइक्रोकूलम। इसके बाद इस दोनों प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया, अपर और मिडिल प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। तो फील्ड निकालेंगे, फील्ड निकाल के d से गुना कर देंगे, डिस्टेंस से गुना कर देंगे। और डिस्टेंस मालूम नहीं है, कोई बात नहीं है, देखते हैं बना के। चलिए इस पॉइंट पर फील्ड निकालने के लिए देखिए, तो इस पॉजिटिव चार्ज के चलते फील्ड होगा इधर, निगेटिव चार्ज के चलते भी फील्ड इधर। एक फेस के चलते फील्ड कितना? तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी बनाए थे, एक फेस का सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना? तो Q/A। तो Q कितना? तो Q/2A। हर फेस पे तो वही है, एक साइड पे Q/2 मैग्नीट्यूड का चार्ज है, तो सिग्मा इतना। और एक फेस के चलते फील्ड कितना? तो σ/2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब Q/4A एप्सिलॉन नॉट। ये जो एरो आप देख रहे हैं, वो एक एरो का मतलब समझिए वो E लिखा हुआ है और E का वैल्यू वो है। चलिए, तो एक प्लस के चलते एरो नीचे, माइनस के चलते, सॉरी थोड़ा गलती हो गया यहाँ पे बोलने में, इस प्लस के चलते फील्ड नीचे की तरफ और इस माइनस के चलते फील्ड ऊपर की तरफ, मतलब इस प्लस माइनस के चलते फील्ड कैंसिल हो गया। इस Q/2 के चलते फील्ड ऊपर की तरफ, तो ये एरो बनाते चलते हैं, बाद में काउंट कर लेंगे। इस Q/2 के चलते फील्ड ऊपर, 2 एरो ऊपर हो गया। इस Q/2 के चलते फील्ड ऊपर 3 एरो, माइनस Q/2 के चलते फील्ड इसी की तरफ और प्लस Q/2 के चलते फील्ड ऊपर की तरफ। ऊपर 4 एरो हो गया। 4 एरो किसके किसके चलते हुआ? तो इस पॉइंट पर फील्ड देखिए, इस Q/2 के चलते ऊपर हुआ, इस Q/2 के चलते ऊपर हुआ, माइनस Q/2 के चलते नीचे हुआ और इस Q/2 के चलते ऊपर हुआ। और यहाँ नीचे किसके किसके चलते हुआ? तो एक माइनस Q/2 के चलते नीचे हुआ इसी की तरफ, और इस माइनस Q/2 के चलते नीचे, इस प्लस Q/2 के चलते नीचे की तरफ हुआ। एक बार फिर बोल दें कि किसके चलते क्या क्या फील्ड हुआ, देख लीजिए फिर से एक बार। इस पॉइंट पर फील्ड निकालना था। ये फील्ड निकालने में ये बात समझ लीजिए कि पॉजिटिव चार्ज के चलते दूर की तरफ फील्ड और नेगेटिव चार्ज के चलते उसी की तरफ फील्ड। तो इस -Q/2 ये अपर फेस पर चार्ज यहाँ है, अपर प्लेट के लोअर फेस पे चार्ज है, तो इस -Q/2 के चलते फील्ड इसी की तरफ होगा, इस प्लस Q/2 के चलते फील्ड अवे फ्रॉम इट होगा। तो ऊपर वाले प्लेट के चलते दो फील्ड एक दूसरे के अपोजिट कैंसिल हो गया। आइए इस दोनों प्लेट को देखें, इस पर भी प्लस Q/2, इस पर भी प्लस Q/2, इस दोनों प्लेट के चलते फील्ड अवे फ्रॉम इट होगा। तो देखिए दोनों के चलते फील्ड ऊपर की तरफ हो गया, इस प्लेट का काम खत्म हो गया। अब इस प्लेट को देखिए, यह माइनस Q/2 है, तो निगेटिव चार्ज के चलते फील्ड इसी की तरफ हुआ, तो नीचे अब 2 एरो हो गया, और इस प्लस Q/2 के चलते फील्ड अवे फ्रॉम इट हो गया। तो ऊपर टोटल 4 एरो हुआ, नीचे 2 एरो हुआ, तो नेट फील्ड हो गया 4E - 2E। तो हम नेट फील्ड लिखते हैं, E net is equal to 4E - 2E, that is 2E। और E का वैल्यू कितना? तो E का वैल्यू वही बोले हैं, Q/4A एप्सिलॉन नॉट, तो 2 लिख दिए और E का वैल्यू पुट कर दिए Q/4A एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें क्या क्या दिया हुआ था? तो इसमें दिया हुआ था कैपेसिटेंस दिया हुआ था और Q दिया हुआ था। Q का वैल्यू मालूम था और C मालूम था। निकालना क्या था? तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला लिख दें, V = E × D। देखिए फील्ड कांस्टेंट होता है, इसीलिए ये फॉर्मूला अब काम कर जाता है। तो लिखें V = E का वैल्यू है 2Q/4A एप्सिलॉन नॉट × D। D को नीचे ले आइए, तो ये हो जाएगा 2Q/4A एप्सिलॉन नॉट D। दिस बिकम्स C। तो आंसर आपका हो गया V = हो गया 2Q/4C, का मतलब Q/2C। Q का वैल्यू कितना है? तो Q का वैल्यू है
1 माइक्रोकुलम तो 10 टू द पावर -6 और C दो लिखें 2 और C का वैल्यू कितना था तो 50 नैनो फराड है, तो 50 नैनो का मतलब 10 टू द पावर -9 हो गया। तो सॉल्व कर लें इसको, 50 इंटू 2 हो गया 100, तो 1/100 और यहाँ देखिए तो -6 है और 9 है तो ऊपर हो गया 1000 इंटू पावर 3, तो 2 0 कैंसिल हो गया, ये हो गया 10 क्या निकाले हैं पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये वोल्ट में आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। कंसीडर द सिचुएशन ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम। अच्छा, इफ 1 माइक्रोकुलम चार्ज इज प्लेस्ड ऑन द अपर प्लेट instead of middle, what will be the potential difference between the upper and the middle plate, middle and the lower plate? इसमें चार्ज को रखना है कहाँ पे, तो अपर प्लेट पे, और फिर पोटेंशियल डिफरेंस पूछता है। देखिए अब ये बना सकते हैं आप, अगर ये क्वेश्चन आप समझे हैं, नहीं समझे फिर से एक बार देख लीजिए, हालांकि ये तो उतना मुश्किल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन समझ जाएंगे तो काम आसान हो जाएगा। एक प्लेट, दो और एक तीसरा प्लेट यहाँ, इसका एक ही पार्ट बना देने से काम हो जाएगा, एक पार्ट आपके प्रैक्टिस के लिए रह जाएगा। अपर प्लेट पे चार्ज दिए हैं कितना Q, और कितना चार्ज दिए हैं, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, 1 माइक्रोकुलम ही है, पिछले सवाल जैसा ही है। निकालना क्या है, तो अपर और मिडिल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, मिडिल और लोअर के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। चलिए पहले तो Q को दोनों फेस पे बांट दीजिए। Q देखिए मोटा बनाने से नहीं समझिएगा, इसके थिकनेस का कोई रोल नहीं है, ठीक, मतलब इस सामने वाले फेस पे कोई चार्ज इसलिए नहीं दिखाते हैं कि वो थिन है। इस तरह से समझिए ना कि आप एक पेज को देख रहे हैं, यहाँ पर ऐसे एक पेज रखा हुआ है, तो ये चार्ज जो है इसके अपर फेस पे है और लोअर फेस पे है, इस सामने वाले फेस पे कोई चार्ज नहीं शो कर रहा है। तो इस Q का यह देखिए Q/2 और यहाँ भी Q/2, जब Q का काम खत्म हो गया, इंडक्शन शो करना है। Q/2 के चलते अपोजिट फेस, सामने वाले फेस पे अपोजिट नेचर का चार्ज, तो देखिए इंडक्शन शो करते हैं -Q/2, दूर वाले पे +Q/2, फिर इसके चलते -Q/2 और +Q/2। चलिए तो चार्ज तो सब फेस पे हो गया, अब फील्ड निकालना है। फील्ड क्यों निकालना है, ताकि पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लें, तो यहाँ पर फील्ड निकालते हैं। पहले की तरह देखिए, ये है प्लस में और ये भी प्लस में, इस दोनों के चलते फील्ड होगा, और प्लस चार्ज के चलते फील्ड नीचे, एरो काउंट करिए हुए खाली, ये ऊपर वाले के चलते लिखें, ये इसके चलते लिखें, दोनों के चलते फील्ड दूर की तरफ होगा, नीचे दिखाएं। निगेटिव चार्ज के चलते भी फील्ड इसी की ओर, तो ये 3 एरो नीचे हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज है। प्लस चार्ज के चलते पॉइंट कहाँ है, तो ऊपर है, तो इसके चलते फील्ड हो गया ऊपर, पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड दूर की तरफ और निगेटिव चार्ज के लिए फील्ड उसी की तरफ। तो इस तक काउंट कर लिए। माइनस चार्ज के चलते फील्ड इसी की तरफ, फिर एक एरो नीचे आ गया, पॉजिटिव चार्ज के चलते फील्ड किधर, ऊपर की तरफ। 1 2 3 4 एरो नीचे है, 2 एरो ऊपर है, मतलब 4E नीचे लिखा हुआ है और 2E ऊपर लिखा हुआ है। तो नेट फील्ड कितना हो गया, तो नेट फील्ड हो गया 4E - 2E इज इक्वल टू 2E। E क्या हुआ, तो E हुआ शीट ऑफ चार्ज के चलते फील्ड, एक फेस के चलते फील्ड। तो एक फेस पे कितना चार्ज है, तो Q/2, तो सिग्मा कितना होगा, तो चार्ज बाई एरिया होता है, चार्ज कितना है Q/2 है बाई एरिया, फील्ड कितना होता है, तो सिग्मा/2 ε0। तो ये हो गया, सिग्मा का वैल्यू पुट कर दिए, तो ये हो गया Q/4A ε0, पहले सवाल की तरह ही है। फील्ड हो गया, तो फील्ड लिख दें E नेट के लिए 2E हो गया, तो 2, और E का वैल्यू हो गया Q/4A ε0। हमको निकालना था पोटेंशियल डिफरेंस इस दोनों के लिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस V = E × D कर दें, E नेट × D। अब तो ये सेम क्वेश्चन हो गया, ठीक, तो ऐसा ही बना है इसके पहले भी, 2Q/4A ε0 × D है, D को यहाँ ले आइए, तो बदले में आप C लिख दीजिएगा। तो प्रीवियस क्वेश्चन का ही ये एक्सटेंडेड पार्ट है, तो कैपेसिटेंस का वैल्यू C पुट कर देंगे, C उसमें मालूम था, हाँ 50 नैनो फराड था, तो C का वैल्यू हो गया, और क्या था, Q था, Q का वैल्यू 1 माइक्रोफैराड था, वैल्यू पुट कर दीजिए, V का वैल्यू निकल जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। तो क्वेश्चन नंबर ये था 35। प्लीज क्वेश्चंस जो आप देखते हैं बना के, तो उसमें अगर कोई क्वेरी हो तो आप वही मैसेज कर दीजिएगा या बोलिएगा, कहीं समझने में दिक्कत हो वो भी बोलिएगा।
फिर आगे अब आगे कल सवाल बनाएंगे। लेकिन पीछे जो सवाल बनाए हैं उसको आप प्लीज रिपीट कीजिए, फिर से बनाइए और समझिए कि उसमें स्टेप्स में क्या किए हैं, क्या करने का जरूरत था। ठीक है।